नमस्कार मित्रों, कार्मा भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज बहुत दिनों के बाद आप सबसे इस प्रकार से मुखातिब रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। मेरे ख्याल से शायद जब हमने इसकी ओवरलैंड मतलब इसकी सीरीज बनाई थी, मेकिंग की सीरीज बनाई थी, उसके बाद आज हम लोग इस तरीके से मिल रहे हैं। खैर, आज का ये जो व्लॉग है ये होने वाला है 31 दिसंबर 2022 का। हम सब लोग जब गोवा में थे 31 को बीच साइड हमने किस प्रकार से पार्टी करी, किस किस प्रकार से एंजॉय किया, ये सब आज हम आपको इस व्लॉग में दिखाने वाले हैं। और साथ ही मुझे फिजिकली इसलिए और प्रस्तुत होना पड़ा क्योंकि आपको लगेगा यार इतना पुराना व्लॉग है और अब जाके हम इसको पब्लिश कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। एक्चुअली मित्रों, थोड़ा सा मतलब इस बार मैंने ऑल्दो पूरा प्रयास किया था कि बैक टू बैक हम अपने व्लॉग्स डाल सके। जब एनुअल ओवरलैंडिंग मीट शुरू हुई, जब हम बुधनी पहुंचे, तो अगर आपने देखा हो तो हमने बहुत बैक टू बैक डालने का प्रयास किया। मतलब जो आज का दिन होता था उसको कल या परसों हम अपने व्लॉग में आपको दिखा देते थे। पर कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो सर्टेनली विक्रम जी की माताजी की तबीयत खराब हो गई, उसके बाद उन्हें वापस जाना पड़ा। तो थोड़ा-सा, क्योंकि जब आप किसी ग्रुप को लीड करते हैं, तो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारियाँ सबके ऊपर होती हैं, क्योंकि सब मिलके इस प्रकार का कोई भी इवेंट या कोई भी ओवरलैंडिंग मीट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। पर कुछ विषय जैसे मुझ पे थोड़ी-सी अधिक ज़िम्मेदारियाँ थी, ऐसा मान सकते हैं। और उसके नाते ये उतना संभव नहीं हो पाया कि हम आज की जो एक्टिविटीज़ है वो कल डाल पाएँ, और वो लेट होती चली गई। मतलब ये भारतीय रेल की तरह लेट होती चली गई कि एक ट्रेन जो लेट हो जाती है तो फिर वो लेट होती ही चली जाती है। सो ऐसा ही कुछ व्लॉग के साथ हुआ। और इसलिए मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब घर की थोड़ी-सी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो ये सब चीज़ों में ऑल्दो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको इम्प्रोवाइज़ किया जा सके और आपको मतलब इंस्टेंट व्लॉग्स जो 1 या 2 दिन पहला है वो आपको दिखाया जा सके। बट फॉर नाउ हम अभी स्टिल थोड़ा-सा इस चीज़ के साथ संघर्ष कर रहे हैं। आई एक्सपेक्ट, आई विश कि हम आने वाले समय में इसको इम्प्रूव कर पाएँगे। सो आज का व्लॉग होने वाला है 31st नाइट का और बहुत एक्साइटिंग है। बीच पे, गोवा की बीच पे 31st की पार्टी वैसे भी बहुत एक्साइटिंग होती है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग, लेते हैं आनंद गोवा की पार्टी का। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਵੇਂਦਾ ਆਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਵੇਂਦਾ ਆਈ ਚਿਰ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖਦਾ ਆਈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ ਨਿਗਾ ਮਾਰਦਾ ਆਈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ। सो फ्रेंड्स, ये पार्टी स्टार्ट हुई हमारी लगभग शाम के 8-1 बजे के आसपास। और हम सभी मतलब हम सब ने ये डिसाइड किया कि जो शैक था, मतलब बिल्कुल कैलंगुट बीच पे जहां हम रुके हुए थे, सो हमारी गाड़ी थोड़ा सा दूर पार्क थी, पर बिल्कुल बीच साइड एक शैक था। हमने उनसे बात करी, उनसे कोऑर्डिनेट करके हमने वहां पर इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। शुरुआत हुई सबके इंट्रोडक्शन से। अब सबके इंट्रोडक्शन मतलब उसमें व्लॉग में शामिल करना तो संभव नहीं है, पर कुछ लोग जिनको आप अपने जीवन में मतलब वो आपकी इंस्पिरेशन बन जाते हैं, सो ऐसे कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन मैं आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगा। मतलब जो लोग महफिल की शान होते हैं, जो लोग इंस्पिरेशन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसे कुछ लोगों के छोटे छोटे इंट्रोडक्शन। शुरू करते हैं माता जी के इंट्रोडक्शन के साथ। आप लोगों के साथ ट्रैवल करती हूँ और इसमें सबसे बड़ा सहयोग भगवान के द्वारा मेरा पुत्र जो है उसके कारण मुझे ऐसा महसूस होता है कि भगवान मतलब ये पुत्र के रूप में मुझे भगवान जो है ले जा रहे हैं और अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं था। और इसमें साथ साथ मैं अपनी बहु पूजा का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि अदरवाइज आज के युग में पॉसिबल नहीं होता कि मैं और वो एक साथ इतने एक छोटे से रूम में रहते हुए भी सुखी पूर्वक बिता रहे हैं। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं घर से बाहर हूँ। बस आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो द नेक्स्ट इंस्पायरिंग पर्सन इज़ पाली साहब, एंड अगेन उन्हीं के लैंड पे हम वहाँ पर रुके। वो पूरी ट्रिप में, बुधनी से लेकर पूरी ट्रिप में गोवा तक हमारे साथ रहे। और
उनकी यार मतलब शारीरिक परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हैं, उसके बावजूद कहीं भी उनके चेहरे से ये नहीं झलकता, उनके बातों से ये नहीं लगता कि ही इज स्ट्रगलिंग विद हिज फिजिकल फिटनेस। और उम्र तो खैर एक फैक्टर उनके साथ है ही। और दोनों ही मतलब पाली साहब, भाभी जी, दोनों ही बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी थी। तो चलिए उनसे उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं और उसके बाद होगा अगला इंट्रो। Hello, good evening everybody. I am a retired engineer. I have handed over the baton to my children. I have 3 sons, one in Delhi, one in Goa and one with me in Bhubaneswar. And I spend all my time traveling. I have chronic diseases that are not treatable, but I carry them with me, take the treatment that is possible. And I travel and I love to travel and meet all of you more often than just this once a year. और सेठी साहब के तो क्या कहने भाई, 78 आई थिंक ही इज राइट नाउ। और 78 ईयर्स की उम्र में इस जज्बे के साथ ओवरलैंडिंग करना, यार क्या कहने। Good evening, ladies and gentlemen. My name is Jagmohan Singh Sethi and my wife is Indrajit Kaur Sethi. We both have passion for driving and traveling. That's the reason we've been able to continue till this advanced age. And I've been very thankful to God that the God's grace, hope we will continue for many more years to come. I'm a retired engineer and I'm also a retired sailor. And I love to be close to sea. So I think it's a very heartening thing that we are having this get together next to the sea. I've joined this Overlander group say about 6 to 9 months back, and since then I've been continuously attached with it, and this is the second camping that I've come to, and I hope that I'll continue with God's grace for many more years. Thank you very much. और परिचय की कड़ी में अगला नाम शुमार है हमारे चावला साहब का, जिनके जीवन में ओवरलैंडिंग से क्या परिवर्तन आया, खुद सुनिए। हेलो जी, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो शुद्ध हिंदी में बात करना चाहूँगा, मेरे को माफ़ कीजिएगा सर जी प्लीज़। आप साझा कराइए। मेरा नाम Punjabi will do. पंजाबी नहीं हिंदी शुद्ध हिंदी जी। हाँ जी, मेरा नाम संदीप चावला है। मैं जम्मू कश्मीर कठुआ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और ये कारवां भारत और हमारे विवेक जी के माध्यम से आप इतने अच्छे लोग और बड़े बड़े धुरंधर से मिल रहा हूँ और एक से एक बढ़कर यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, तो उनके साथ बड़ा कुछ सीखने को मेरे को मिल रहा है। और एक बात जो बहुत बड़ी हो गई है मेरे साथ, यहाँ पे सभी लोगों ने मेरे स्वभाव में बहुत चेंज ला दिया है। मैं कभी हंसता ही नहीं था जी, तो यहाँ सभी लोगों ने मेरे को हंसना सिखा दिया। क्या बात और है, मैं क्या चाहता हूँ ये बात है। कारवां जो है यूँ ही चलता रहे। बड़ा धन्यवाद। और यूँ ही हमारे इस परिवार में नए मेंबर शामिल हो रहे, अच्छे लोगों का साथ मिलता रहे और मैं यूँ ही अपने आप को आगे धीरे धीरे बढ़ाता जाऊँ। थैंक यू। नए साल की सभी को शुभकामनाएं। अभी तो जाग रहे हैं चिराग राहों के। और जब बात महफिल में रंग भरने की हो तो हमारे प्यारे सुशील भैया को कैसे भूल सकते हैं। दिले काबिल से मिलो, मौजे साहिल से मिलो, जब हो जाए सबसे मिलना एक बार मेरे दिल से मिलो। मैं सुशील मिश्रा भोपाल के पास बरली में रहता हूँ। पहले पेशे से वकालत करी, जज से लड़ाई हो गई तो वकालत छोड़ दी। फिर अब हमारी खेती है, फार्मिंग है काफ़ी, तो वो करता हूँ और साल में सिर्फ 2 छुट्टी लेता हूँ 6 महीने की। और हमारी घुमक्कड़ी का अंदाज आप ये लगा लें कि हमारी जो पत्नी पूनम है, हम लोगों ने अपने हनीमून की पहली ट्रिप भी यामा RX 100 से करी थी। 31 साल पहले पचमढ़ी, पास में पचमढ़ी है। और मतलब विक्रम जी और विवेक जी, इन दो के माध्यम से बुधनी में हमारे अनुपम भैया, पुष्कर भैया और देवेंद्र भैया के माध्यम से मुलाकात हुई। और पाली सर जी का जो स्नेह और आशीर्वाद, जिसने मजबूर कर दिया कि उन लोगों का आना नहीं हो पाया, अनुपम भैया वगैरह का और गौरी भैया का, पर पाली जी के आशीर्वाद और आग्रह के कारण आना पड़ा। और मैं देख रहा हूँ सर यहाँ पे बड़े वाकई में इनोवेटिव और ज़बरदस्त, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार कोई छोटी सी गाड़ी मैं भी और बनाऊँगा, प्लान करूँगा, लोइस सर से डिज़ाइन करवाऊँगा उसको मैं। जी सर लोइस सर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महफिल की रौनक होते हैं, महफिल की शान होते हैं। तो हमारे डॉक्टर अमित उनमें से एक हैं। और मतलब
ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो शायद ओवरलैंडिंग तो पूरे साल भर में उतनी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी अपनी व्यक्तिगत जो व्यवसायिक तो नहीं बोलेंगे, प्रोफेशनल जो उनकी व्यस्तताएं हैं, जो उनके कमिटमेंट्स हैं, बीइंग अ डॉक्टर, आप समझ सकते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर अमित, पर इतने जिंदा दिल इंसान हैं, मुझे लगा उनका इंट्रोडक्शन अगर यहाँ पर नहीं आए तो थोड़ी सी मतलब जस्टिफिकेशन नहीं होगा। तो लीजिए, आपके सामने पेश है डॉक्टर अमित का इंट्रोडक्शन। बच गई ताली। मेरा नाम अमित है। अरे रुक जा यार। मेरा नाम अमित है। मैं जबलपुर से हूँ। मैं टुल्लू पंप लगाता हूँ। मैं टुल्लू पंप इंजीनियर हूँ, अकॉर्डिंग टू एवरीबॉडी है। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों डॉक्टर्स हैं, जबलपुर से हैं। मतलब ड्राइविंग का मुझे बहुत शौक है और गाड़ियों का बहुत शौक है और बहुत सारा सामान इधर उधर से इकट्ठा करने का शौक। कैंपिंग का तो इतना मौका नहीं लगता, लेकिन सामान हमारे पास भरपूर है। हम लोगों ने लास्ट कैंपिंग करी थी। लास्ट कैंपिंग एक छोटे ग्रुप में हुई थी, तो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी किचन्स थे। ये एक बड़े लेवल पे हो रही है, धीरे धीरे उस वाला लेवल हम इस लेवल पे भी ले आएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि हम एक बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी है। कुछ इशू होता है हम लोगों को, कहीं का भी, गाड़ी का, पर्सनल, इधर उधर का, तो मालूम है कौन क्या करता है, यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट 1 to 1। कोई इनिबिशन नहीं है जो लास्ट टाइम थे। और मैं चाहता हूँ ये और बढ़ती जाए। वी स्टे इन टच, कोई ऐसा इशू हो वी कैन डिस्कस। अभी मैं विक्रम जी और विवेक जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वी हैव टू गेट दिस होल एसोसिएशन टू अ रजिस्टर्ड लेवल। हमको इसको रजिस्ट्रेशन, इसका एसोसिएशन बना के इसका रजिस्ट्रेशन कराना अब एक प्रायोरिटी है, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा तब तक हम फंड्स नहीं गैदर कर सकते, तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते, तब हम गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं कर सकते। आरटीटी प्लेटफॉर्म, आरटीटी रूल्स के लिए जो हमको मॉडिफिकेशन चाहिए, हमारी कम्युनिटी क्या चाहती है, ये सब चीज़ें हमें अगर गवर्नमेंट को रखना है तो वी हैव टू फॉर्म एन एसोसिएशन। और मैं इसके लिए विक्रम जी से बात कर चुका हूँ और अब एक नेक्स्ट हम लोगों का यही प्लान है कि एक एसोसिएशन बनाई जाए। और ये लोग पायनियर्स हैं और दे हैव बीन डूइंग इट एक्सटेंसिवली। तो ग्राउंड वर्क हम कर सकते हैं, बट दे हैव टू बी द फोरफ्रंट ऑफ द एसोसिएशन सो दैट वी कैन फाइट फॉर आवर राइट्स। अगर आपने पिछली ओवरलैंडिंग सीरीज देखी हो तो उसमें जो पूरी महफिल की शान थे वो थे हमारे दुबे साहब। बहुत अच्छे से तो उनका इंट्रो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, देखिए। तो चाचा जो है चाची को लेके चले गए ऊपर श्रीनगर में, ऊपर चले गए चाची को लेके। मैं नीचे ही रह गया यूपी में। पर चाचा जहाँ भी जाते हैं हम तुरंत चाचा को पकड़ लेते हैं, ट्रेन से, इधर से, कार से, जैसे इनको पकड़ लेते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। तो सेकंड जीवन साथी हमारे चाचा ही है। वो जैगरी बता रहे थे। जैगरी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस रावी, जो कि मात्र 8 वर्ष की उम्र में निकली हैं साइकिल पे अपना सफ़र पूरा करने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का, और आज शाम वो थी हमारे साथ इस महफिल में। Hello, my name is Ravi. I study in second C and my school name is the Milestones Math School and we are doing Kashmir to Kanyakumari bicycle. And we had an accident. My dad collarbone has cracked and now dad is on bike and my chachu and I am on cycle. Thank you. जोरदार तालियां। सो दैट इज ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट। और उसके बाद माहौल जो शुरू हुआ पार्टी का, वो तो बस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। म्यूजिक, डांस एंड जुल्फ जो बिखरी है रहने दो, कोई जो कुछ कहे कहने दो, दिल में है उठ रही जो लहर, रोको ना अब उसे बहने दो। खुद को देखो जरा मेरी नजरों से तुम, कितना जादू भरा तुम में, समझो ये तुमसी ही तुम रहो, तुम खूबसूरत हो, खुद से भी ये कहो तुम खूबसूरत हो।
बात दिल की सुनो, तुम खूबसूरत हो, तुमसे ही तुम रहो, तुम खूबसूरत हो। ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਵੇਂਦਾ ਆਈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਵੇਂਦਾ ਆਈ, ਚਿਰ ਵਾਲਿਆ ਚਿਰ ਵਾਲਿਆ ਚਿਰ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖਦਾ ਆਈ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਆਈ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਡਿੰਗ ਤੇਰੀ ਚੱਲ ਵੇ, ਕਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਬੇਹਾਲ ਵੇ, ਹਾਏ ਵੇ ਬੇਹਾਲ ਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਡਿੰਗ ਤੇਰੀ ਚੱਲ ਵੇ, ਕਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਬੇਹਾਲ ਵੇ, ਹਾਏ ਵੇ ਬੇਹਾਲ ਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਪਦਾ ਵੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਖੁੱਟ ਵੇ, ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦਰ ਨਾ ਪਾਈਓ ਏ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਆਈ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ। ਹਾਏ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਵੇਂਦਾ ਆਈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਵੇਂਦਾ ਆਈ, ਚਿਰ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖਦਾ ਆਈ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ। ਔਰ ਤੇ ਸਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਸੋਹਾ ਸੋਹਾ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਸਵਾਵਾਂਗੀ, ਸੂਟ ਵੀ ਸਵਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਤੇ ਸਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਸੋਹਾ ਸੋਹਾ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਸਵਾਵਾਂਗੀ, ਸੂਟ ਵੀ ਸਵਾਵਾਂਗੀ। ਇਨਾ ਵਸ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖ ਨਾਲ ਸਤਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਉਡਾਈ ਓਏ, ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਆਈ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ। ਹਾਏ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਵੇਂਦਾ ਆਈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਵੇਂਦਾ ਆਈ, ਚਿਰ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖਦਾ ਆਈ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ। इस पूरे धमाल के बाद बस बारी थी रात के न्यू ईयर की। सो न्यू ईयर रात को 12 बजे, एक साल चला गया, एक नया साल आ गया, मतलब एक कैलेंडर ईयर चला गया, एक कैलेंडर ईयर आ गया। कुछ बहुत ज़्यादा शायद मुझे ऐसा लगता है बदलता तो नहीं है, पर हमें एक दिन खुशियाँ मनाने के लिए अतिरिक्त मिल जाता है, सेलिब्रेट करने के लिए अतिरिक्त मिल जाता है। सो वी डिड, और सो गोवा में चारों तरफ जो रौनक थी, रंगत थी, उसके तो क्या ही कहने थे। और देखिए कितना खूबसूरत है, नया साल 2023 मना रहे हैं सब। हम हैं इस वक्त बीच पे, कितना खुशनुमा, कितना सुंदर माहौल है। ये है गोवा का न्यू ईयर। सामने है हमारे बीच, इधर हो रही है आतिशबाजी, उधर हो रही है हमारी पार्टी। और वाकई मतलब कुछ चीज़ें जीवन में जो होती हैं ना, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अभी कितना अच्छा लग रहा है, ये लहरें सामने से आ रही हैं, आपको वीडियो में तो नहीं दिख रही होंगी, बट मैं बिल्कुल समुद्र के एज पे खड़ा हूँ। दिस इज सो मेमोराइजिंग। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी सुंदर आतिशबाजी हो रही है। सो अमेजिंग मित्रों, मतलब बस मैं ये मोमेंट आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। बस ये एक खुशकिस्मती है कि मैं आज के दिन यहाँ पर हूँ। आज के दिन मतलब यहाँ पे होना तय था,
and this is so amazing. No words for it. और ये देखिए, ये कंडील, क्या बात है. something memorable for this year. क्या बात है, क्या बात है. That's a beach party. आपका सर बहुत बहुत शुक्र. आपने बहुत ही अरे नहीं सर, मजा आ गया. better than all expected. मजा आ गया. And God bless you. Happy New Year. सो न्यू ईयर मनाने के बाद सिलसिला शुरू हुआ गेम्स का. आंटी, सोच समझ के जो आपकी जरूरत है उसी पे निशाना लगाना आप. And here goes the nishana for beer. चूक गया. No beer for you. Yeah, too much. One beer to beer. He's your son. Oh. टच हो गया उसको. डालो. कोई फर्क नहीं. अलग होंगे सर. ये नहीं होगा. सही जा रहे, बिल्कुल सही जा रहे हो. सही जा रहे सर. सही नहीं जा रहे होगा नहीं. सर. बहुत सर, थोड़ा शिद्दत और लाइए अलग होने के लिए, बैठ जाओ. तभी हो पाएगा. नहीं होगा ये. होगा. अरे छोड़ो भाई लोगों. ये इंटेंसिटी देखो अलग होने की. कितनी जिद्दोजहद लगी है. अलग हो जाए. ये फंस गए. मत हो जाओ. यहाँ हाँ. बच जाओगे. यहाँ फंस जाएंगे. ना यहाँ बच जाएंगे. कैसे होंगे? हम लोग अलग आप लोग अलग होने में तुले हुए हो. हम साथ रहेंगे. हमें आपकी चमकने का नाम नहीं चाहिए. क्या होना है सर? बस अलग होना है. माइक दीजिए. तो अभी हमें क्या करना है? आपको अभी योगा आसन करना है. आपको जो आते है योगा आसन कर लो. उल्टा सीधा हो जाओ और अलग हो जाए. यस सर. और अगर हम अलग हो गए तो जीवन में साथ रहेंगे. रहेंगे सर. वो ज्यादा साथ रहेंगे. और पास आ जाएंगे. गारंटी लेते हैं. यस सर. ओके, हियर कम्स. So that is how we all enjoyed the new year. और आप सभी के जीवन में भी ये जो नव वर्ष है 2023, ये बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा. ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं. और आप हमें इसी प्रकार से प्रोत्साहन देते रहेंगे, हमारे व्लॉग्स पे कमेंट्स करते रहेंगे, आप नए सुझाव देते रहेंगे. क्योंकि अभी थोड़ा सा, क्योंकि इस पूरी ओवरलैंडिंग मीट में, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी एक व्लॉग में बताया था कि थोड़ी सी व्यस्तताएं अधिक थी, इसलिए फिजिकली मैं आपके कमेंट का जवाब सबका नहीं दे पाया. पर मैंने सबके कमेंट्स पढ़े और उसमें से जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो इम्प्लीमेंट करने लायक चीज़ें होती हैं, वो ज़रूर मैं कोशिश करता हूं कि हमारी आने वाली सीरीज़ में इम्प्लीमेंट किया जा सके. शेष आप सभी के प्रोत्साहन प्रेम के लिए बहुत 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 शुक्रिया. वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर 2023 बिलेटेड. और बहुत जल्दी आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी यहाँ से आगे के सफ़र के साथ. तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा. शीघ्र मिलेंगे. नमस्कार. मेरी ज़रूरत भी तुझे मालूम नहीं. तू अभी तक है हंसी और मैं जवान.
ऐसी हम कामना करते हैं। और आज की शाम बहुत ही हसीन थी, बहुत ही रंगीन थी। हम सब के नाम आज की शाम। सो गुड नाइट ऑल, शुभ रात्रि, नमस्कार। Vivek sir, that was for you. Hip hip hurrah, that was for you. For you, yes. Thank you so much. मजा आ गया। सोचा नहीं था इतना एंजॉय करेंगे। आई वाज लाइक जाऊं नहीं जाऊं। सबकी एनर्जी अनलिमिटेड थी। मतलब इतने मैंने तो कुछ पुण्य ही किया होगा कि मैं आ गई और इतने मजे मिले। माय गॉड, मेरी तो एक्सटेंडेड फैमिली हो गई है यहाँ पे। आई मेड अ फैमिली ओवर हियर। आई एम सो हैप्पी गाइस। थैंक यू सो मच।